हाय दोस्तों। मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट ऑफ वेडिंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एसेंशियल कैमरा गियर्स फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। कैमरा गियर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि कैमरा का नॉलेज। फोटोग्राफी जानते हुए भी अगर आपके पास सही गियर्स ना हो तो आप एक डिजायरेबल आउटपुट अचीव नहीं कर सकते। इसको तो आप मानते होंगे। तो इसी चीज को लेके हम आज एक वीडियो लाए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस साल में 2025 में हमारे कैमरा बैग में कौन कौन से गियर्स होने एसेंशियल हैं। एसेंशियल कैमरा गियर्स में सबसे पहला एसेंशियल गियर है ऑब्वियसली हमारा कैमरा। मैं जो कैमरा यूज करता हूँ वो है सोनी का A7R5। मैंने अपना कैरियर सोनी के कैमरे से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि इसका आउटपुट एंड इसका कलर साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके कंट्रोल्स भी बहुत इंट्यूटिव है। और इस कैमरे के ऊपर भी मैं एक रिव्यू करूंगा A7R5 के ऊपर। हालांकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो ये सेटअप मेरे पास नहीं था, इतना सब नहीं था। मैंने एक A7 Mark III के साथ, जो एक वीडियो कैमरा है, बेसिकली एक वीडियो कैमरा है, उसके साथ मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और वो A7 Mark III के साथ मेरा ये 50 mm लेंस भी था जो कि बहुत पुराना है, आज तक भी काम कर रहा है। एंड जो किट लेंस आता है वो भी यूज कर रहा था। तो अभी साल दर साल मैं अपने इक्विपमेंट्स अपग्रेड करता रहता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे पास अभी A7R5 कैमरा है जिसपे अभी आप देख पा रहे होंगे 85 मिलीमीटर का लेंस लगा हुआ है। यह है सोनी का 85 मिलीमीटर f1.8। और कैरियर स्टार्ट करने से पहले मैं जब मतलब ऐसे ही क्रिएटिव काम के लिए छोटे मोटे प्रोडक्शंस करता था, जैसे कि शॉर्ट फिल्म हो गया और डॉक्यूमेंट्री हो गया, तब मेरे पास था एक सोनी का हैंडी कैम। वो तो अभी मेरे पास है नहीं। वो मॉडल भी शायद अभी आउटडेट हो गया, लेकिन अगर आप सोनी का हैंडी कैम सर्च करें, वो मॉडल का नाम मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ तो आप अभी देख सकते हैं। उससे मैं अपना सारा छोटे मोटे काम करता था। तो ये तो रहा कैमरा का बाद। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं लेंसेज। मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर फोकल लेंथ का लेंस है। पहला लेंस है ये 28-70। मैंने सिग्मा का लेंस लिया हुआ है, ये f2.8 है और अच्छा भी, उसका कलर भी अच्छा है और शार्प शार्प इमेजेस भी देता है। फिर मैं यूज करता हूँ ये सिग्मा का है 16-28। ये मेनली डेकोरेटिव शॉट्स एंड क्रिएटिव शॉट्स लेने के लिए मैं यूज करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम पहले वेन्यू में जाते हैं तो वेन्यू का जो डेकोरेशन है उसे हमें दिखाना पड़ता है। और बड़े बड़े वेन्यू में जो डेकोरेशन होता है वो हम 28 मिलीमीटर या फिर 50 मिलीमीटर में कवर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक वाइड फोकल लेंथ का लेंस चाहिए होता है। तो उस हिसाब से मैंने रखा है 16-28, जो कि अच्छा खासा वाइड कवरेज देता है मुझे। इसको बस वेन्यू के शॉट्स में ही नहीं, क्रिएटिव शॉट्स में भी मैं यूज करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कपल का फोटोज एंड कोई हल्दी या फिर मेहंदी का फंक्शन है, उसमें इस लेंस के मदद से आप बहुत ही पास जा सकते हैं और बहुत ही मतलब वाइड कवरेज के साथ हर किसी का फेस जैसे आए वो वैसा फोटो आप खींच सकते हैं। नेक्स्ट लेंस है मेरा 50 मिलीमीटर, जो कि मैं बोल रहा था बहुत ही पुराना लेंस है और मैं आज तक भी इसको यूज कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा साउंड निकल रहा है इसमें से और मुझे ये अपग्रेड कर देना चाहिए, लेकिन इसमें एक विंटेज लुक भी है और एक मेरा इमोशन भी एडेड है, क्योंकि मेरा जो पहला गियर सेटअप था उसमें से और तो कुछ बचा नहीं, ये 50 मिलीमीटर बचा है। एंड इसको भी मैं बहुत क्रिएटिवली यूज कर पा रहा हूँ मेरे इस कैमरे के मदद से। फिर मेरा नेक्स्ट लेंस जो है वो है सिग्मा 35 मिलीमीटर का लेंस। ये सिग्मा का 8 सीरीज लेंस है और इसका अपर्चर है f1.4। मतलब ये आपको अच्छा खासा बोके निकाल के देता है और इसका शार्पनेस भी
अगर आप सोनी के जी मास्टर के साथ भी कंपेयर करें जो f1.4 का है, ऑलमोस्ट आपको सेम रिजल्ट्स लाके देता है। और ये लेंस सोनी के जी मास्टर के लेंस के बजट के हिसाब से आधा आधे दाम में आता है। तो इसको लेना भी आपके लिए एक वाइज चॉइस रहेगा। और मुझे भी बोलते हैं कि आदर्श तुम अच्छा काम तो करते हो, तो जी मास्टर लेंस यूज क्यों नहीं करते। देखिए, जी मास्टर लेंस तो बहुत अच्छे लेंस हैं, मतलब सबसे प्रीमियम लेंस है अगर हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेकिन एक बात है कि फोटोज फोटोग्राफर खींचता है, ना कि कैमरा या फिर लेंस। तो इस हिसाब से मैंने अपने बजट देख के जो मुझे चाहिए, जो मेरा रिक्वायर्ड कवरेज फुलफिल कर सके, उतने बजट में मैंने अपना लेंस लाके रखा है। आपको भी अगर कम बजट में लेंसेस चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास बजट है तो श्योरली आपको जी मास्टर के लिए जाना चाहिए अगर आप सोनी का कैमरा ओन करते हैं, क्योंकि जी मास्टर सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट आपको निकाल के देगा। सपोर्टिव गियर्स में से सबसे पहला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप वेडिंग में ना लेके जाएं तो आपका वेडिंग का फोटोग्राफी कैंसिल होने के समान है, जो कि है ये बैटरी। आपको हमेशा कैमरा में दो एक्स्ट्रा सेट बैटरीज का बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन का जो काम होता है वो 24 आवर्स में चलता रहता है। और आपको पता नहीं है आपको कितना फोटोज मिलेगा, कितना वीडियोस लेना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको बैकअप में दो या तीन एक्स्ट्रा बैटरीज रखनी चाहिए, जिससे आपको बैटरी खत्म हो जाने की परेशानी ना हो। अगला है मेमोरी कार्ड्स। मैं मेरे कैमरा में हमेशा दो मेमोरी कार्ड्स यूज करता हूं, क्योंकि इस कैमरा में डुअल स्लॉट है, दोनों स्लॉट्स सी एफ एक्सप्रेस ए कार्ड का सपोर्ट लेते हैं। तो मैं दो सोनी का टफ जो मेमोरी कार्ड्स है वो यूज करता हूं, क्योंकि वो मार्केट में सबसे अच्छा रिलायबिलिटी देते हैं। तो दोनों मेमोरी कार्ड स्लॉट्स में दो मेमोरी कार्ड डालने का फायदा आपको ये मिलेगा। एक तो आपका, अगर आप कोई कोई भी चीज शूट करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों मेमोरी कार्ड्स को एक साथ साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड में ला सकते हैं। तो उसमें से क्या होगा, अगर एक मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है तो दूसरा मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, अगर एक मेमोरी कार्ड का मेमोरी खत्म हो जाता है तो फिर आप दूसरे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक में फोटोज एक में वीडियोस कर सकते हैं। तो दो मेमोरी कार्ड रखने का बहुत ही फायदा है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सपोर्टिव गियर जो है वो है मेरा ये सोनी का B10 माइक। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसको आप डायरेक्टली सोनी के कोई भी कैमरे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और इसका जो साउंड क्लैरिटी है वो बहुत क्रिस्प निकल के आता है, क्योंकि ये सोनी का ही माइक है। और माइक की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आजकल का वेडिंग्स ट्रेडिशनल कम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ज्यादा हो गया है। और आप कोई भी वेडिंग में जाएं तो आपको रॉ क्लिप्स और रॉ इमोशंस रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा माइक का होना जरूरी है। तो उस हिसाब से आप एक अच्छा सा माइक रखिए। अगर आप सोनी रखना, मतलब सोनी नहीं चाहते, तो आपके बजट के हिसाब से और भी कई माइक्स हैं जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको भी आप रख सकते हैं। ये भी एक एसेंशियल गियर है। जो नेक्स्ट एसेंशियल गियर है वो है ये, जो कि इन सबसे बजट के हिसाब से बहुत ही सस्ता है, लेकिन इसका यूजफुलनेस सबसे ज्यादा है। ये है एक लेंस क्लीनिंग किट, क्योंकि हमारे वेडिंग फंक्शंस में ऐसे ही सिचुएशंस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बारात हो गया या फिर हल्दी हो गया या फिर मेहंदी हो गया, बहुत सारे डस्ट कलर वगैरह हमारे कैमरे के ऊपर गिरता है। तो हमें हमेशा एक क्लीनिंग किट पास में रखना चाहिए, जिससे हम अपने कैमरे को अच्छे से और लेंस को अच्छे से साफ रख सके, और और एटलीस्ट डस्ट पार्टिकल्स और कलर पार्टिकल्स के वजह से हमारे फोटोज खराब ना हो। नेक्स्ट मेरे कैमरा गियर्स के किट में जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है ये गोडॉक्स का V860 Mark III का फ्लैश। मैं ये फ्लैश को लगभग 2 साल हो गया यूज कर रहा हूँ। इससे पहले 860 Mark II यूज करता था। ये बहुत ही यूजफुल फ्लैश है।
और पावरफुल भी है। और इसमें जो बैटरी आता है वो रिचार्जेबल है, तो आप इसको निकाल के सेपरेट चार्ज भी डाल सकते हैं। और ये एक सेट बैटरी भी रख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू शूट का आपका स्केड्यूल है तो इससे और एक बैटरी भी इसका आप मंगा सकते हैं। ये फ्लैश के साथ मैं यूज करता हूँ गोडोक्स का X1 Pro ट्रिगर, जो मेरे सोनी कैमरा का सपोर्टिंग ट्रिगर है। और मैं फ्लैश को कैमरा के ऊपर भी यूज करता हूँ एंड ऑफ कैमरा भी यूज करता हूँ, कभी स्टैंड पे या फिर कभी मैं मेरे असिस्टेंट को देता हूँ वो पकड़ने के लिए। और इससे बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स हम निकाल सकते हैं अगर हम इसे यूज करते हैं ऑफ कैमरा सेटअप में। मैं इसके साथ और भी एक फ्लैश यूज करता हूँ जो कि है गोडोक्स का AD300। वो बहुत ही पावरफुल फ्लैश है, आप उससे आउटडोर में भी फ्लैश ऑफ कैमरा फ्लैश यूज कर सकते हैं, इंडोर में भी कर सकते हैं। और उससे बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट निकल के आता है, क्योंकि उसका कलर रेंडरिंग बहुत अच्छा है। और आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको भी यूज करने के लिए आपको एक ऑक्टा बॉक्स जरूरत पड़ेगी और एक कैमरा मतलब लाइट का स्टैंड की भी जरूरत पड़ती है। ये V860 के साथ मैंने एक क्रिएटिव किट रखा हुआ है, जिसमें आते हैं ये ग्रिड, ये भी डिजिटेक का ही है। ग्रिड के साथ ये आता है एक कलर प्लेट होल्डर एंड ये मैग्नेट मतलब मैग्नेट वाला होल्डर है जो कि आपके फ्लैश में लगता है। और आप ये जो ग्रिड को है इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं। तो ये जो है इसमें बहुत सारे कलर के पैलेट्स आते हैं, जिनको आप क्रिएटिव फोटोशूट के लिए यूज कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हैं। इसको आप बैकग्राउंड लाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं फोटोग्राफी में, जैसे कि मैं यूज करता हूँ एक एक फोटो के बैकग्राउंड को रेड या फिर ब्लू या फिर ग्रीन करने के लिए। तो जो नेक्स्ट गियर है वो है ये प्रोलाइट का PL500R का लाइट है, जो कि हैंड हेल्ड है और बैटरी ऑपरेटेड है, रिचार्जेबल है ये। और इसके साथ मैं यूज करता हूँ एक गोडोक्स का LC500R, जो कि मेरे सीन को अभी लाइटिंग कर रहा है। ये दोनों हम बहुत ही क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी। सिंगल पोर्ट्रेट्स हो या फिर कपल पोर्ट्रेट्स हो, या फिर सिंगल वीडियो हो या फिर कपल का सिनेमैटिक वीडियो हो, या फिर रिंग शॉट्स हो या फिर कार्ड का शॉट हो, या फिर शेरवानी या फिर लहंगे का शॉट हो, सब में ये लाइट को हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत ही क्रिएटिव आउटपुट निकल सकते हैं। हमारी वेडिंग किट में जो लास्ट इक्विपमेंट है वो है ये एक लैपटॉप। एक लैपटॉप आपको हर वेडिंग शूट में लेके जाना होता है, क्योंकि जो इवेंट्स खत्म हो जाते हैं, मान लीजिए एक दिन में आपके दो इवेंट्स हैं, एक सुबह हल्दी है और शाम को संगीत है। तो आपके पास अगर एक लैपटॉप होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को एक बार बैकअप कर सकते हैं और हल्दी और संगीत के बीच में जो टाइम निकलता है उसमें कुछ फोटोज भी एडिट कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए कुछ रील्स वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है वो है बैकअप। अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं तो आप अपने डाटा सिक्योरिटी के और एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, जिसके वजह से आपका डाटा, आपके क्लाइंट का डाटा हमेशा सेफ रहता है। ये थे मेरे सारे इक्विपमेंट्स जो कि मैं मेरे हर शूट पे यूज करता हूँ। अगर आप अपना इक्विपमेंट्स का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कैमरा लेते हैं और कुछ लेंस लेते हैं तो उसके साथ एक ड्राई बॉक्स भी ले लें। स्पेशली अगर आप ह्यूमिड प्लेसेस में रहते हैं जहाँ के समंदर या नदी वगैरह है, तो आपको तो ड्राई बॉक्स लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कैमरा और लेंस वगैरह में फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वैसे क्लाइमेट्स में। तो इसके लिए एक ड्राई बॉक्स आप जरूर रखें। तो ये था मेरा फोटोग्राफी का सेटअप। और मैं इस सेटअप के साथ एक्स्ट्रा स्टैंड्स भी लेके जाता हूँ, जिसके मदद से मैं यहाँ पे जैसे एलसी लाइट यूज कर रहा हूँ वैसे एलसी का भी लाइट यूज करता हूँ, ये फ्लैश भी यूज करता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक AD300 भी है, उसको भी मैं स्टैंड के साथ यूज करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा और आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि मेरे सेटअप से आप कुछ इंस्पायर होके अगर आप भी अपने सेटअप में ऐड करना चाहें
तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ मैं आदर्श साइनिंग ऑफ। बाय बाय।